ये जी कृष्ण कृष्ण, अब कृष्ण कृष्ण रटने लगे, देखो रात बिना रघो। प्रिय श्रोता, आपके सामने वही भक्त और भगवान का प्रसंग। मैंने पहले भी कहा था कि जिस भजन में राम का नाम नहीं तो भजन बनाना ठीक नहीं। तो आइए, भक्तमाल का प्रसंग है। एक रघुनाथ नाम का लड़का था। तो सज्जनों, अब क्या होता है कि उसका ब्याह एक अन्नपूर्णा नाम की लड़की से ब्याह हो गया था। ध्यान से सुनिए शीर्षक को। अन्नपूर्णा नाम की लड़की से उसका ब्याह हो गया था। और ब्याह होने के पश्चात क्या हुआ? हाँ, प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे कि रघुनाथ का ब्याह अन्नपूर्णा नाम की लड़की से हो गया था। और उसकी घरवाली तो उसके पीहर में ही थी, और समय को बदलते देर ना लगती। वे बालक शुरू से ही भगवान का भक्त था, जो रघुनाथ नाम का था ना। जय हो। अब कुछ दिन बाद में रघुनाथ के माता और पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए। सोचने लगा, रे भगवान, अरे मेरे माता पिता भी संसार से गए, और ये शरीर भी क्षण भंगुर है, किसी दिन मेरे को भी संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो क्यों न वे प्रभु का भजन कर लूं। वे लड़के को एकदम बैराग जाकर हो गया। और सज्जनों, उसने अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जायका सब भिखारियों के लिए, गरीबियों के लिए दान में लौटा दिया। और वे स्वयं भिखारी बन के और गांव को छोड़ के वृंदावन में पहुंच गए भगवान का भजन करने। यमुना के तट पे एक झोपड़ी बना ली, और उसमें वे रात दिन भजन करने लगा, भीख मांग के जीवन निर्वाह करने लगा। अब इधर इस बात की मालूम उसकी सास को लगती है। कौन? जो अन्नपूर्णा की मैया थी ना। उसने सुना, रे भगवान, अरे मैंने ऐसा सुना है कि मेरा मेहमान, मेरा दामाद कहीं भिखारी बन के निकल गए हो। अरे मेरी बेटी के हाली मेहंदी हाथों की ना छूटी, और वे बाबा जी बन गए। बेचारी कैसे जीवन निर्वाह करेगी रे? ऐसा होता, ये कोई बहन बेटी का पति नई उम्र में बाबा जी बन जाए तो उसके दिल पे थोड़ा दुख होता है ना। अब वो दुख पाने लगी। अब शाम की वक्त अन्नपूर्णा के पिता का नाम था गंगाधर। गंगाधर था उसका नाम। तो वे जब अपने घर काम से घर वापस आया शाम की वक्त, तो उसकी धर्म पत्नी क्या कहती है महाराज? क्या कहती है? अरे देख, थोड़ी पटकी झेरों में। ऐसे? अरे प्रेमा, तुमने अपनी बेटी को घेरे में पटक दिया। क्या प्रिय, तू कह क्या रही है? अरे मैंने कैसे घेरे में पटका? मैंने तो बढ़िया ब्याह किया, अच्छे परिवार में दिया है, और तू कहते कि घेरे में पटक दिया। तू साफ पता क्या कहना चाहती है? तो क्या कहती है रे? क्या कहती है? अरे देख, छोरी पटकी घेरा में। अरे तू बलमा शर्म नहीं आई, देख छोरी पटकी घेरा में। छोरी पटकी घेरा में, कोई बलमा शर्म नहीं आई, छोरी पटकी घेरा में। अरे छोरी पटकी घेरा, देख छोरी पटकी घेरा, कोई बलमा शर्म नहीं आई, देख छोरी पटकी घेरा में। भीख मांग तो वाके कहीं खाएगी।
छोरी पटकी झेरा में, छोरी पटकी झेरा में तो बनमातर नहीं आए, छोरी पटकी झेरा में। अरे ये तो मर जाऊंगी भरे तार अगर छोरी वाकुदी मर जाऊंगे भरे तारे अगर छोरी वाकुदी मारो कहीं मेल सुनो भरी तार जी, मेरी तो छोरी को गला पेड़ो संसार जी, वकलार भेदभाव में कहीं सुख पावेगी, देख देख वाको हंसी दुनिया उठावेगी, नहीं ये कारोबार बेटी कहाँ मुड़ देगी, मेहनत की रेवाड़ी कैसे धरती में सोए क्यों हाथ ने कर भर तारे करम का फोड़ा दे, हाथ ने कर भरे तारे करम का फोड़ो दे, क्यों हाथ ने कर भर तारे करम का फोड़ा दे, हाथ ने कर भरे तारे करम का फोड़ो दे। और सुनियो दी भर तारे ठिकानो अलग कहीं पे तुम देखो, और बलिया बनी गिरफ्ती हो छोरो भी होवे तो भाई आगे लगा ऐसा घृणा से मेहनत कान सवे स्वामी, अरे ओ की बात पिया दिखिया में काई बदनाम, ए हाली बिछोरी सैया है जी देखो बाप की करियो विचार नारी, समय जावे आप मेहमान बुला के छोरी की कर लो आचड़ गाट, वह जैसा छोरा दुनिया में पड़ 360 मान बोला के छोरे के कर लो आचड़ गाट, छोरा हो दुनिया में पड़ 360। ओ बात जब नारी की मानी धान गंगाधर ने थाने नारी की माने धान गंगाधर ने जाने, वाले तन के ख्याल नहीं कियो, जानो पर देखने चल दियो, सबने देखत डोले भाई गिरफ्ती एक समझ में आई, और एक मंत्री को पायो ये को नाम पशु बतलायो, वो को सब घटना बतला दी, कर गई मेरी बेटी की शादी, पर वह पींद समझ नहीं आयो, या विद में तेरे जगदायो, काई भली करे भगवान कोकू बना लो मेहमान, सारी बात खुलासा कर ली, हमी व चोरा ने भर ली, और सायो दिखा दियो पंडित पे कर दिया खोल करा, और लेकर के 10-5 आदमी तू हाजो मेरा, वो गाजा बाजा से छोरी ने साथ खिलाऊंगा, हाँ रुपया 100 लागे वह 2 से अवश्य लगाऊंगा, आजा से छोरे ने साथ खिलाऊंगा, अरे तेरे रुपया 100 लागे बाबू तेरे अवश्य लगाओ। गंगाधर अपने घर आए सब हाल नार को बतलाए, गंगाधर अपने घर आयो सब हाल नारे को बतलायो, मैं इस ठिकाना हेर आयो, कोई कमी नहीं है घर भर में, समुद्री भी पैसा वालो है, बाकी होए बढ़ाई नगरी, इन सब बातन को अन्य पूरा बेटी वाकी सुन रही, भगवान का जब कई होवे उनने का सल्ला कर रही, ये तो मैं कहीं खिलावेंगा नित्य मेरो धर्म घटावेंगा, मैंने किया के संग फेरा खाया मैं वाके ही संग जाऊंगी, यदि मैं को तंग करी ज्यादा मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरे पति अगर भिक्षा मांगे तो मैं भी घर घर मांगूंगी, नित नवा धवा कर कालनाथ की सेवा खूब बजाऊं, अरे पतिव्रता ही धर्म बड़ो है कह रहे वेद पुराण, और सत्य के बल से सावत्री ने जिंदो कियो सतवा, देखो मात पिता ने देखो मात पिता ने मोटे कर दई भारी रे, हाँ मेरी लाज रखो यशोदा के कृष्ण मुरारी रे, मात पिता ने बोले कर गई भारी रे, अरे के तेरे लाज रखो यशोदा के कृष्ण मुरारी। भैया
हेलो। हाँ तो सज्जनों, अभी आपने सुना कि अन्नपूर्णा का पिता अपनी घरवाली के कहने से एक दूसरा रिश्ता तय करके आ जाता है और बोला कि देख, मेरा मेहमान था ना, वो तो बाबा जी बन के निकल गए। बेटी के फेरे एक ही बार पड़ते हैं और 10-5 मेहमान आ जाइयो फला तारीख को, और मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ में भेज दूंगा। एक वसु नाम के लड़के से रिश्ता तय कर लिया। उसने हाँ कर ली कि बिल्कुल साहब, हम आ जाएंगे मेहमान 10-5। अब ये घर आके जब उसने घरवाली को बताया कि बहुत अच्छा रिश्ता देख के आया हूं, फला तारीख को मेहमान आएंगे और अपनी बेटी को भेजेंगे। अब सज्जनों, ये सारी बातें बेचारी अन्नपूर्णा ने सुन ली कि अरे भगवान, अरे मेरे घरवाले क्या बात कर रहे हैं कि मेरे को कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं। मेरे पति की गरीबी को देख के मेरे दूसरे मेहमान आने वाले हैं। भगवान मैं कहा करूं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन प्रतिबद्धो। नारी का एक ही धर्म होता है कि पति चाहे कैसे हो पर भगवान के तुल्य है। अब बेचारी घर वालों से कुछ कह ना सकी डायरेक्ट कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, दुख पाने लगी। अब होता क्या है कि वे पानी भरने पनघट पे पहुंच गए और कुछ यात्री जा रहे थे। बोला रे बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि अरे बहन, हम तो वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की पावन भूमि की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? अरे बाबा जरा ठहरियो रे। क्यों? अरे मेरे पति भी कहीं वृंदावन में रहते हैं और आपको मैं एक पत्र लिखती हूँ, लिखे हुए पत्र को आप उनको दे देना, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या लिखा? लड़की पत्र लिख रही है। क्या? कि प्राणनाथ, आज से 7 रोज बाद में मेरे अलग से मेहमान आने वाले हैं और मेरे घर वाले मेरे को भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या हो, आप इस अवधि से पहले मेरे गांव में आ गए ना तो मैं जिंदगी मिल जाऊंगी, वरना आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगी, पर पराए पुरुष के साथ में नहीं जाऊंगा। आपकी अन्नपूर्णा। यात्री को कागज दे दिया कि बेटी दे दे, देखो भगवान मिल जाए कहीं तो नहीं, हमें क्या पता कौन है क्या है। यात्री कागज को लेके वृंदावन पहुंच गए। फिर क्या हुआ सज्जनों? हो यही सोई जो राम रच राखा, जो भगवान रखते हैं वो होके मानता है। यमुना के तट पे एक झोपड़ी में एक लड़का बैठा था, वस्त्र फटे प्राण थे। लाला तू क्या नाम है तेरा? क्या कहा बाबा? बोला रे बाबा, मेरा नाम तो रघुनाथ है। अरे हो सके शायद उसी बहन का पति हो, वो भी रघुनाथ बताती है। तो उसने लिखा हुआ पत्र रघुनाथ को दे दिया और ले बेटा, ये पत्र दिया है हमारे एक लड़की ने। रघुनाथ पत्र को पढ़ के सब कुछ जान गई कि ये तो मेरे घरवाली की राइटिंग है। बंधुओं, पहले पत्र बिहारी होया करते थे, पत्र से ही सारे समाचार होते थे, पर अब तो जमाना बदल गया। अब तो जेब से निकाला 7 समुद्र पार बात हो जाती है, पर पहले नहीं। तो अपनी वे घरवाली की राइटिंग को पहचान गया कि ये तो मेरी घरवाली की राइटिंग है और उन्हीं ने पत्र लिखा है। और मैं ये भी जानता हूं कि वे पतिव्रता मर जाएगी, पर पराये पुरुष के साथ नहीं जाएगी। तो सज्जनों, अब उसने वे पत्र तो जेब में रख लिया और रात के वक्त यमुना के तट में सो गए, भोजन तक नहीं किया। तो सज्जनों, अब करे भगवान, में मेरी ससुराल पहुंच ना सकता, कोई यातायात के साधन नहीं थे और इस अवधि से पहले मैं ससुराल नहीं पहुंचूंगा, मेरी घरवाली जिंदगी ना मिलेगी गोपाल में।